नमस्कार, मैं हूं आकांक्षा और आप देख रहे हैं आईबीसी 24। 10 बजे रात पूरे दिन की बात। जी हां, इस एक बुलेटिन में आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी कि आज मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कौन सी बड़ी खबरों ने सुर्खियां बटोरी। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के इस खास कार्यक्रम की। अनुसुईया उइके को मणिपुर का राज्यपाल बनाए जाने पर छत्तीसगढ़ में सियासत शुरू हो गई है। आरक्षण विवाद में अनुसुईया उइके को लेकर कांग्रेस हमेशा उग्र रही है, लेकिन अब उनके तबादले के बाद कांग्रेस नेता इसे केंद्र का आदिवासी विरोधी कदम बता रहे हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि राज्यपाल ने 1 घंटे में विधेयक पर हस्ताक्षर करने के लिए कहा था, लेकिन बीजेपी के दबाव की वजह से वो ऐसा कर नहीं पाई। वहीं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम ने भी बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि राज्यपाल तो आरक्षण विधेयक पर हस्ताक्षर करना चाहती थी, लेकिन इसी वजह से उनको बदल दिया गया। वहीं बीजेपी ने नए राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन का स्वागत किया है। सीधी सादी है, सरल महिला है। मैं तो उस दिन भी बोला था मेरी बड़ी बहन जैसी है, और लेकिन जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के लोग राजभवन को राजनीति का अखाड़ा केंद्र बना देते, वो बेहद दुर्भाग्यजनक। जो आरक्षण विधेयक था उसमें हस्ताक्षर करना चाह रही थी। वो चाह रही थी कि विधानसभा में विशेष सत्र के माध्यम से वो विधेयक महामहिम राज्यपाल के पास आए, मगर भारतीय जनता पार्टी दबाव के कारण वो राज्य जो हस्ताक्षर नहीं कर पा रही थी। और आपके अनुभव का लाभ इस छत्तीसगढ़ राज्य को मिलेगा। आप संवैधानिक प्रमुख होने के नाते और आपके संरक्षण में छत्तीसगढ़ फलेगा फूलेगा और नए कीर्तिमान स्थापित हो। विधानसभा चुनाव की साल में करणी सेना के तर्ज पर भीम आर्मी ने भी राजधानी भोपाल में शक्ति प्रदर्शन किया। भीम आर्मी के लीडर चंद्रशेखर आजाद और आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनय रतन सिंह ने लोगों को संबोधित करते हुए कई मुद्दों पर अपनी बात रखी। ये भी कहा कि आने वाले विधानसभा चुनाव में भीम आर्मी उन्हें समर्थन देगा जो बहुजन की बात करेगा। चंद्रशेखर ने कहा कि बीजेपी को हटाना कांग्रेस के बूते की बात नहीं है, वो तो अपनी ही सरकार नहीं बचा पाए तो बीजेपी को क्या हटाएंगे। चंद्रशेखर ने कहा कि हम मिलकर बीजेपी को हटाएंगे। वहीं कांग्रेस का कहना है कि ऐसे लोग चुनाव के टाइम में बस सक्रिय होते हैं या भेजे जाते हैं। वहीं बीजेपी का कहना है कि कोई भी चुनाव लड़ सकता है। इनसे बचने के लिए आपने कांग्रेस की सरकार बनाई, उन्होंने भी हमारे लिए कुछ नहीं किया। वो तो अपनी सरकार भी नहीं बचा पाए, अकेले वो सरकार का मुकाबला नहीं भी कर सकते। हम ही ऐसे लोग हैं जो इनका सामना कर सकते हैं। ये दम अब यहाँ की कांग्रेस पार्टी में नहीं रहा। देखिए, मध्य प्रदेश में जैसे ही चुनावों की आहट दिखाई दे रही है, तमाम तरह के ऐसे नेता जो केवल चुनाव में सक्रिय होते हैं, समीकरण बनाने बिगाड़ने के लिए भेजे जाते हैं, वो तमाम लोग सक्रिय होने लगे हैं। सबको इन बातों का ध्यान रखना चाहिए कि ऐसे विषय जो अवैधानिक हो और अनैतिक हो उन पर चर्चा नहीं करना चाहिए। किसी को भी मध्य प्रदेश में सामाजिक वातावरण, सामाजिक सौहार्द को हानि पहुंचाने का प्रयास नहीं करना चाहिए। सबका मत पे स्वागत है। आइए, सार्थकता से अपनी बात रखिए, संवाद करिए और जनता पर निर्णय छोड़िए। कहीं एंटरटेनमेंट का डोज तो कहीं शाही अंदाज में घोड़े की सवारी। जी हां, इन दिनों मध्य प्रदेश में विकास यात्रा में कुछ इसी तरह की तस्वीरें देखने को मिल रही है। कहीं भीड़ जुटाने के लिए ठुमके लगवाए जा रहे हैं तो कहीं घोड़े सड़क पर दौड़ रहे हैं और कांग्रेस जमकर तंज कस रही है। देखिए दतिया और रायसेन की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में चल रही विकास यात्रा की ये 2 तस्वीरें देखिए। पहली तस्वीर दतिया के सुजेड़ की, जहां यात्रा में भीड़ जुटाने के लिए फुहड़ता का सहारा लिया गया। यहां गायक कलाकार बुलाए गए और उसके बाद यहां पर फुहड़ नृत्य शुरू हो गया और अब ये वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहे हैं। कार्यक्रम में भांडेर विधायक रक्षा संतराम सरोनिया भी शामिल हुए। वही वीडियो को लेकर कांग्रेस तंज कस रही है। नृत्य वगैरह कार्यक्रम के माध्यम से लोगों को इकट्ठा करने के प्रयास कर रहे हैं, लेकिन जनता ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा जो झूठे विकास किए गए हैं उसको नकार दिया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के जो जनकल्याणकारी कार्य है उनके नाम पर ही पर्याप्त भीड़ और वहां पर एकत्रित होती है। वहीं विकास यात्रा की दूसरी तस्वीर रायसेन की है, जहां विकास यात्रा राजसी अंदाज में निकली। उदयपुरा विधानसभा से पूर्व विधायक रहे रामकिशन पटेल अपने राजसी अंदाज में घोड़े पर बैठकर विकास यात्रा निकालते नजर आए। पूर्व विधायक का ये अंदाज देखकर विरोधी ये कहते सुने गए कि रस्सी जल गई पर बल नहीं गया।
जबलपुर में सामने आए मानव तस्करी के मामले में कई सनसनीखेज खुलासे हुए हैं। जबलपुर के गोरखपुर इलाके की रहने वाली महिला ने पुलिस को बताया कि 3 महीने पहले इलाके में ही रहने वाली एक महिला ने उसे काम दिलाने का झांसा दिया और अपने साथ ले जाकर 1 लाख में उसका सौदा कर दिया। जिस शख्स ने उसे खरीदा वो उसे टीकमगढ़ ले गया और वहां उसके साथ शादी की और जब उसे पता चला कि महिला गर्भवती है तो 50,000 रुपए में उसे दूसरे शख्स को बेच दिया। पुलिस ने महिला के बयानों के आधार पर जबलपुर और टीकमगढ़ से 6 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनमें से 3 पुरुष और 3 महिलाएं शामिल हैं। पुलिस सभी आरोपियों से लगातार कड़ी पूछताछ कर रही है और अब तक जांच में इस बात का खुलासा हुआ है कि गिरफ्तार सभी आरोपी मानव तस्करी का बड़ा नेटवर्क चलाते हैं और उसमें कई बड़े नाम भी शामिल हैं। पुलिस के मुताबिक आने वाले दिनों में गिरोह से जुड़ी कई जानकारियां सामने आएंगी ही, साथ ही इस नेटवर्क से जुड़े कई बड़े चेहरे भी बेनकाब होंगे। तो हमारे मोहल्ले में आती रही जाती रही, हम लोग कोई मतलब नहीं रखते रहे। वो अचानक ही उसको ऐसे काम के उसमें से बहाने से झटके से लड़की को बुला के ले गई हैं घर से। अब हम यही चाहते हैं कि माने जैसे हमारी लड़की के साथ में ऐसा हुआ, ऐसे किसी के साथ में ना, ऐसे बहुत लड़कियों के साथ में हुआ है। हमको न्याय चाहिए, हम गरीब इंसान हैं। कि उसे एक महिला और एक पुरुष ने मिल करके किसी अन्य व्यक्ति को 1 लाख रुपए में बेच दिया है। जब उस पुरुष को ये ज्ञात हुआ कि ये महिला ऑलरेडी प्रेग्नेंट है तो उसने एक अन्य व्यक्ति को 50,000 रुपए में फिर से बेच दिया। नेटवर्क तो काफ़ी बड़ा है, जिसमें अभी तक हमारे पास आज दिनांक तक टोटल 6 आरोपी हैं, जिसमें 3 महिलाएं और 3 पुरुष हैं। और अब बात सियासी सवालों की। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ से फिर एक सवाल पूछा। भोपाल के स्मार्ट सिटी पार्क में पौधा लगाने के बाद मुख्यमंत्री ने कहा कि कमलनाथ जी किसानों को आधुनिक तकनीकी के आधार पर फसल, सब्जी, फल, फूल, मसाला, औषधि उत्पादन के लिए ग्रीन हाउस, पॉली हाउस के 1000 से 5000 वर्ग फीट की यूनिट लगाने और बैंकों से रियायती दर पर लोन उपलब्ध कराने का आपने वादा किया था। मुख्यमंत्री शिवराज ने पूछा कि कमलनाथ ने कितनी यूनिट लगाई और कितनों को रियायती दरों पर ऋण दिया, इसका जवाब दें। कांग्रेस के झूठ को मैं रोज उजागर करने का काम करता हूं। 1.25 साल में कितनी यूनिट लगी और किस किसान को रियायती दरों पर आपने ऋण उपलब्ध करवाया, इसका तो जवाब दीजिए कमलनाथ जी। पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने एक बार फिर मध्य प्रदेश में शराबबंदी को लेकर ट्वीट किया। उन्होंने नई शराब नीति को लेकर शराब माफिया पर निशाना साधा और लिखा कि उनके खिलाफ डर्टी ट्रिक्स डिपार्टमेंट खूब पत्थरबाजी करवा रहा है, लेकिन प्रदेश को शराब से बचाने के लिए वो सब कुछ झेलने को तैयार है। साथ ही सीएम शिवराज सिंह चौहान से भी सवाल किया। उन्होंने ट्वीट किया कि मुख्यमंत्री अपनी निजी अच्छाइयों को योजनाओं के जरिए धरातल पर नहीं ला पा रहे हैं। नई शराब नीति मुख्यमंत्री की सबसे बड़ी परीक्षा है। नारायणपुर में बीजेपी कार्यकर्ता की मौत के बाद अब सियासत भी गर्माती नजर आ रही है। भाजपा कांग्रेस एक दूसरों पर आरोप लगा रही हैं। प्रदेश के सभी जिलों में भाजपा मशाल रैली के जरिए अपना विरोध प्रदर्शन करेगी। मामले में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने कहा कि 1 महीने में भाजपा के 4 नेताओं की हत्या हो गई। हम राजनीति नहीं कर रहे हैं, बल्कि तथ्यों को सामने रख रहे हैं। राज्य सरकार को इस घटना की जांच करानी चाहिए। वहीं भाजपा की मांग है कि हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज से पूरे घटना की जांच कराई जाए। इधर साव की मांग पर सीएम भूपेश बघेल ने भी पलटवार किया। पिछले 1 महीने में हमारे 4 कार्यकर्ताओं की हत्या हुई है। मेरा स्पष्ट कहना है कि यह टारगेट किलिंग है, कांग्रेस का षड्यंत्र है। हम पूरी ताकत से इसका विरोध करेंगे। और इसमें कौन सा षड्यंत्र है ये बताएं। आप चाहें एनआईए तो ले सकती है, वो तो बिना राज्य सरकार की सहमति से लेती है, उसे करा ले जांच। हमको कोई इतराज थोड़ी है। सेंट्रल की एजेंसी जांच करा ली इस घटना की, हमें कोई इतराज नहीं। पुरी शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती 2 दिवस के रायपुर प्रवास में हैं। रायपुर में रविवार को प्रवचन के दौरान स्वामी निश्चलानंद सरस्वती ने प्रेस वार्ता में ईशा मसीही धर्मांतरण, हिंदू राष्ट्र को लेकर बड़ा बयान दिया। साथ ही उन्होंने गौवंश को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी घेरा। शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती ने ईशा मसीह को कट्टर वैष्णव बताया। उन्होंने कहा कि रोम में ईशा मसीह की प्रतिमा रखी हुई है, उसे सैकड़ों साल से ढक कर रखा गया है ताकि लोग उससे प्रेरणा ना लें, क्योंकि
कपड़ा हटाने पर वैष्णव तिलक से युक्त ईशा की प्रतिमा सामने आ जाएगी। आदित्यनाथ योगी जी ने कहा था वैध बूचर खाने बने रहें, अवैध बूचर खाने बंद हो जाएं। गो हत्या का समर्थन हुआ या नहीं? जिस देश का माननीय उच्चतम न्यायालय और जिस देश के प्रधानमंत्री गोरक्षकों को गुंडे कह चुके हैं, उनसे आप क्या आशा रखते हैं? उनको पश्चाताप है क्या? राजस्थान के विजय जांगड़ को छत्तीसगढ़ कांग्रेस का संयुक्त सचिव नियुक्त किया गया है। जांगड़ छत्तीसगढ़ प्रभारी कुमारी शैलजा के साथ काम करेंगे। इस संबंध में एआईसीसी ने नियुक्ति पत्र जारी कर दिया है। बता दें कि अभी प्रभारी कुमारी शैलजा के साथ प्रभारी सचिव के रूप में चंदन यादव और सप्तगिरी शंकर उल्का है। अब विजय जांगड़ की नियुक्ति संयुक्त सचिव के रूप में हुई। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ ने आज वचन पत्र को लेकर बड़ी बैठक की। बैठक में वचन पत्र सलाहकार समिति के संयोजक डॉक्टर राजेंद्र सिंह के अलावा सभी 16 सदस्य मौजूद रहे। सभी ने कमलनाथ को वचन पत्र के मुद्दों को लेकर सुझाव दिए। दरअसल कमलनाथ ने सभी 16 सदस्यों को 3-3 जिलों का प्रभार देकर उनसे जनता के सुझाव लेने की जिम्मेदारी दी थी। अब उसी फीडबैक के आधार पर वचन पत्र तैयार किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी की अव्यवस्थाओं से निजात मिले और जो भी अच्छा से अच्छा हो सकता है उन सभी विषयों पे लगातार डिस्कशन हो रहा है। और जो अच्छा से अच्छा हो सकता है, कांग्रेस पार्टी का जब वचन पत्र पब्लिश होगा तो उसमें सारे बिंदुओं का उल्लेख होगा और सभी वर्गों को ध्यान में रख के वचन पत्र कांग्रेस पार्टी तैयार कर रही है। धार में नगर पालिका अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद के चुनाव में भाजपा ने बाजी मार ली है। भाजपा की नेहा महेश बोडने ने कांग्रेस समर्थित मीना शांतु डोड को हराया। अध्यक्ष पद के लिए हुए मतदान में कुल 30 मत डाले गए, जिसमें भाजपा की नेहा महेश बोडने को 19 मत और कांग्रेस की मीना को 9 मत मिले, वहीं 1 मत निरस्त हुआ। दूसरी ओर उपाध्यक्ष पद पर भी भाजपा प्रत्याशी मयंक महाले ने जीत दर्ज की, जिसमें मयंक महाले को 20 वोट मिले, वहीं कांग्रेस के ईश्वर सिंह ठाकुर को उन्होंने पराजित किया। धार को नंबर 1 शहर बनाना है, सबका साथ सबका विकास। और प्रदेश के संगठन को बहुत बहुत आभार है हम, और सभी पार्षदों का बहुत बहुत आभार, सभी मतदाता गणों का बहुत बहुत आभार। समिति के 2 रिक्त पदों के लिए पूरी प्रक्रिया जो है निर्विघ्न पूर्ण की गई है और जो विजयी हमारे इसमें उम्मीदवार हैं उनको मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं, और मैं आशा करता हूं कि वो लोग नगर निगम के अपने जो उनको दायित्व रहेंगे उनको वो बखूबी निभाएंगे। प्रवासी भारतीय सम्मेलन के बाद G20 बैठक की मेजबानी के लिए इंदौर तैयार है। सोमवार से 15 फरवरी तक इंदौर में G20 के कृषि समूह की पहली बैठक होने जा रही है और जिसमें दुनिया भर के 89 डेलीगेट्स पहुंचेंगे। इनमें से ज्यादातर G20 समूह देशों के प्रतिनिधियों का आने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। सोमवार की सुबह प्रतिनिधियों के लिए राजवाड़ा पर हेरिटेज वॉक का आयोजन किया जाएगा, वहीं शाम को जनप्रतिनिधियों के साथ डिनर रहेगा। 14 फरवरी को ज्योतिरादित्य सिंधिया G20 समूह देश के प्रतिनिधियों को संबोधित करेंगे। वहीं डेलीगेट्स शाम को धार के मांडू में घूमने के लिए जाएंगे। वहीं अंतिम दिन G20 कृषि समूह प्रतिनिधियों की बैठक होगी। ये हमारे लिए गौरव की बात है कि हम लोग है ना G20 प्रेसिडेंसी के अंदर एग्रीकल्चरल सेक्टर में फर्स्ट मीटिंग को है ना इंदौर को है ना चुना है। उनके एक बहुत अच्छा इंदौर में एक्सपीरियंसेस देना है हेरिटेज वॉक के माध्यम से। उसके अलावा मध्य प्रदेश के है ना आर्किटेक्चर है, मतलब संस्कृति है, उनका है ना मांडू का विजिट है। ये सारे तैयारी है ना एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा है ना पूरा किया गया है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए IBC 24। आगे देखिए क्राइम स्पेशल सेगमेंट गुना। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।